नमस्कार दोस्तों, देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को जैसे एकीकृत पेंशन योजना एनपीएस से यूपीएस में आने पर क्या क्या मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि पीएफआरडीए को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। एक अप्रैल से लागू होने वाली एकीकृत पेंशन योजना जो एनपीएस से यूपीएस में आएंगे उन्हें क्या मिलेगा, ये सब बातें सभी को जानना ज़रूरी होता है। जैसे स्टूडेंट को भी पूछ सकता है, जॉब वाले को भी जानना होता है, तो ये नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। तो न्यूनतम 10 वर्ष की आहार सेवा के पश्चात अधिवर्षिता पर 10,000 रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान होगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि स्कीम विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है, क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ अंशदान का भी सुविधा चालू है। यूपीएस राजकोषीय विवेक के साथ साथ अंतर नागरिक और अंतर पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। न्यूनतम 25 वर्ष की आहार सेवा के लिए अधिवर्षिता से पूर्व के 12 माह के दौरान प्राप्त औसत मूल्य वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के लिए अनुपातित होगा। तो क्या क्या इसमें सुविधाएं दी गई है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, 10 वर्ष की आहार सेवा के पश्चात अर्धवार्षिकता पर 10,000 रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान। 6 माह के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों, वेतन, महंगाई भत्ता के 1/10 भाग की दर से ग्रेच्युइटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान। इस भुगतान से सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी। यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस के अंतर्गत कवर होते हैं। विकल्प चुन सकते हैं। सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त करने के मामले में सरकार द्वारा किसी कर्मचारी कर FR 56 या जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1956 के अंतर्गत शास्त्रीय के उपबंध के अंतर्गत सेवानिवृत्ति किए जाने के मामले में इस प्रकार 25 वर्ष की न्यूनतम आहार सेवा के पश्चात शैक्षिक सेवानिवृत्ति के मामले में अवधिवर्षिता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये चीज़ के बारे में बताया गया है।